वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी अभी यहाँ थोड़ा सा पोज ले रहा है और कल पहली बार बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार को यानी कि जो थर्सडे था वो वेडनेसडे पे अभी शिफ्ट हुआ है। इसके क्या थोड़े बेनिफिट्स भी हो गए और थोड़े इसके डिसएडवांटेज भी हो गए, तो सबसे पहले वो समझो और उसके बाद ही आप थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करना। क्योंकि अभी क्या होगा कि भाई मान लो कि पहले मंडे को आपने ट्रेड किया पहले दिन, तो मंडे से लेके थर्सडे तक 4 दिन था, तो 4 दिन आपको जो प्रीमियम का प्राइस था वो टाइम डी के 4 दिन में डिवाइड होगा। अभी जो 3 डेज में डिवाइड होगा तो इसके लिए आपको प्रीमियम का कैलकुलेशन लगाने में थोड़ा चेंज आएगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम इसमें लगेगा। ठीक है, तो वो अभी सोच समझ के आप ट्रेड करो। दूसरा पॉइंट, ये वनडे कैंडल है बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना है, यहाँ पोज किया, हायर हाइज बनाया, फिर ये ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर भी क्या हुआ, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड गया, पोज कैंडल बनाया, आज भी पोस्ट कैंडल बनाया। अगर इसका हाई ब्रेक किया ना, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा यहाँ आपको कॉल के साइड। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना है। और अभी ये समझो कि यहाँ ये डाउन साइड पे ये पूरा सपोर्ट एरिया हो चुका है। अभी वनडे के अंदर आप सपोर्ट एरिया समझोगे तो वनडे का सपोर्ट एरिया है 44,300, 44,400। तो 300 और 400 जब तक 44,400 के नीचे या 44,300 के नीचे ही आप पोजिशनल में स्विंग ट्रेडिंग में पुट के साइड बाय कर सकते हो। अदरवाइज तब तक आपको पुट के साइड कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए, या फिर इग्नोर ही कर देना चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में भी अभी के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि कल हमें इंट्राडे में कौन से लेवल पे ट्रेड करना है और हीरो जीरो में कौन से लेवल पे हमें ट्रेड मिल सकता है। अभी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखो, 44,532.15 का है। ठीक है, तो अभी जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्लो मोमेंटम है। अभी 46 पॉइंट डाउन, 46.15 डाउन क्लोज आया है, तो अभी कुछ बड़ा यहाँ मोमेंटम है नहीं। और एक बड़ा सा थोड़ा सा यहाँ आपको पिक्चर दिखेगा, यहाँ से आप देखोगे ना, तो यहाँ एक ये पॉइंट मार्क कर लो। 1 सेकंड में आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लास्ट 2 दिन का है, ये हायर साइड रेसिस्टेंस और ये डाउन साइड सपोर्ट। तो ये थोड़ा सा रेंज अपर साइड ब्रेक करेगा तो कॉल के साइड जाना है, ये डाउन साइड ब्रेक करेगा तो पुट के साइड। लेकिन इसके अंदर एक एडवांस पॉइंट समझो, मान लो कि पूरा दिन मार्केट यहाँ घूमता रहा और 2 बजे के आसपास ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ आप कोई बड़ा टारगेट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ 1 आवर ही टाइम बचा है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है। ठीक है, ओवरनाइट पोजीशन ले नहीं जा सकते लोग यहाँ से, वो कम ले जाओ। यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट बुक करना लोग सोचेंगे, वही उसका पहला सिनेरियो होगा। तो यहाँ से अगर मान लो कि 2:30 या 2 बजे के आसपास अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन कुछ एग्रेसिव यहाँ नहीं करना चाहिए। अगर हो जाता है कुछ बहुत बड़ा मोमेंटम, तो उसके लिए आपको स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कि ताकि एज अ ट्रेडर आपको ये मोमेंटम नहीं हो सकता, अगर फिर भी किया तो कुछ ना कुछ मिले, लेकिन वो कभी सस्टेन करे। ऐसे 100 में से आपको सिर्फ 9 ट्रेड या 5 ट्रेड ही मिलेंगे जो ये मोमेंटम आप कैप्चर कर पाओ, अदरवाइज यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 5 ट्रेड आपको प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको फिर 95 ट्रेड के अंदर आपको लॉस जाएगा। इसीलिए मार्केट आपको कभी कभार आपका जो तुक्का लगाया होता है उसी में भी आपको प्रॉफिट देता है। तो ये पॉइंट आप समझ के रखना। ठीक है, अभी दूसरा पॉइंट समझो, कल मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। ठीक है, और ये अगर अपर साइड यहाँ से मोमेंटम कर रहा है, तो जब तक ये 44,600 क्रॉस ना करे आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। अगर ये क्रॉस किया, स्मॉल क्वांटिटी में कॉल के साइड ट्रेड करो, 20 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के, 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डाल के। फिर अगर अगर यहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेस आने के बाद अगर ये 44,600 और 650 ब्रेक करता है, तो आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है और टारगेट 1:2 और 1:3 तक आपको ट्रेड करते जाना है। बड़े टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से डायरेक्टली फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड, जैसे कि आज हुआ था मोमेंटम, तो ऐसा कुछ मोमेंटम हो जाए तो ट्रेड इग्नोर कर दो। भले स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप छोड़ दो मार्केट को, पहले स्टेबल होने दो, या फिर इग्नोर करो, एक स्टॉप लॉस भी मत दो। अगर मान लो कि यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है और ये 44,480 तक आता है, तो थोड़ा सा वेट करो। फिर ये अपसाइड जाने के बाद ये ब्रेक करे 44,480 या 44,450 या 400, कुछ भी ये लेवल ब्रेक करता है, तो पुट के साइड आप ट्रेड कर सकते हो और 1:2 का आप टारगेट रख सकते हो। ठीक है,
ये मैंने आपको मॉर्निंग का ट्रेड बता दिया है। अभी गैप अप और गैप डाउन का समझ लो, फिर हीरो जीरो का मैं आपको समझाता हूँ। अभी यहाँ से ये रेंज बनाया था और डाउन ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ से डाउन साइड ये सपोर्ट पुराना है, वहाँ से लेके वो फिर से अपर साइड गया, तो एग्जैक्टली अभी ये रेसिस्टेंस पे क्लोज आया है, ठीक है। तो अभी यहाँ मान लो कि डायरेक्टली गैप अप खुलता है 44,600 या 650 का एरिया, तो ये अपर साइड रेसिस्टेंस है, ये डाउन साइड सपोर्ट है, नो ट्रेड। जब भी ये अपर साइड ब्रेक करे या यहाँ आने के बाद अगर ये बाउंस बैक करता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आया फिर ये बाउंस करता है, तो कॉल बाय करे। अगर गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली अपसाइड जाता है तो ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा। कॉल के साइड तो आप ट्रेड कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन रिस्की ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,400 से लेके 450 के एरिया में, तो ये पूरा एरिया एक यहाँ से जो बाउंस आया था तो ये सपोर्ट एरिया है। तो जब तक 44,400 ब्रेक ना करे, आपको कोई पुट के साइड एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। अगर ब्रेक करता है डायरेक्टली तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। अभी हीरो जीरो ट्रेड के लिए आप समझ लो कि यहाँ एक जो बड़ा रेंज है, जब तक ये ब्रेक ना करे आपको कुछ नहीं मिल सकता। जैसे कि मार्केट मान लो कि 12:30 से 1:30 बजे के आसपास अगर ये घूम रहा है 44,500 से लेके 600 का या एरिया में, या 650, ये 150 पॉइंट का एरिया है, ये जब भी ब्रेक करे अपर साइड तो यहाँ से आपको कॉल के साइड कोई भी 30 रुपये, पहले हम 25 का कॉल बाय करते थे बैंक निफ्टी में, सॉरी 20 के या 25 के आसपास का, क्योंकि उसके लॉट साइज थी उस टाइम पे 25। अभी 15 के लॉट साइज है तो आपको मिनिमम 30 के आसपास का बाय करना पड़ेगा, और उसका टारगेट आप रख सकते हो 60, 80 और 100 तक आप मिनिमम रख सकते हो। अगर ये यहाँ से मोमेंटम उस टाइम पे कर रहा है तो आपको ये स्टॉप लॉस ट्रेल करके 150 और 200 तक आपको टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो 2 बार देखो, समझो, अदरवाइज ट्रेड मिस कर दोगे। फिर आप व्हाट्सअप टेलीग्राम पे आके मैसेज करते हो कोई ट्रेड दे दो, ऐसे कोई ट्रेड नहीं मिलेगा किसी को। जो लोग सीरियस है, समझना चाहते हैं, उसी के लिए ही हेल्प होगी, सबके लिए हेल्प नहीं होगी। अगर आप कसिनो की तरह, गैम्बलिंग की तरह ट्रेड कर रहे हो तो किसी भी तरह की आपको यहाँ हेल्प नहीं मिलने वाली है। और एक हीरो जीरो का पॉइंट समझाता हूँ, उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि यहाँ जो भी ट्रेड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई आपको सजेशन या कोई ऐसा नहीं है कि आप इस पे ऊपर ही ट्रेड करो। ये सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अपने आपको जो भी ट्रेड करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करने के, सलाह लेने के बाद, एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये समझो कि अगर बाई चांस मान लो कि ये रेंज है 44,500 से लेके 450 का एरिया, ये 100 पॉइंट के एरिया अगर डाउन साइड रेंज बनाने के बाद इस तरह से कोई रेंज, जैसे मैंने बताया यहाँ रेंज बनाया और ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे कॉल के साइड करना है। यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, ठीक है। और वो भी यहाँ कॉल के साइड, यहाँ पुट के साइड, और वो भी कितना 30 पॉइंट का आपको रिस्क लेना है, और 60, 80 और 100 तक आपको टारगेट करना है। और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, 150 और 200 के लिए भी आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर मान लो कि ऐसा हो रहा है, ये एडवांस पॉइंट है कि अगर पहले हाफ में ये चला गया 44,650 के आसपास और सेकंड हाफ में नीचे आ रहा है, फिर 12:30 को यहाँ घूम रहा है और फिर ये अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से आपको डाउन लेवल पे भी आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। और इसका टोटली रिवर्स अभी समझो, मान लो कि पहले हाफ में मार्केट नीचे चला गया और सेकंड हाफ में 12:30 से 1:30 बजे के बीच में यहाँ नीचे के लेवल पे रेंज बनाने के बाद अपर साइड, यहाँ से अपर साइड जा रहा है, तो यहाँ से भी आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटी समझने के बाद ही ट्रेड करें तो आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% हो जाएगी। तो बिना सोचे समझे ट्रेड मत करना। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ हम लाइव मार्केट में आके आपको बार बार बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था आज कि ये पूरा सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ही था, और ये बाउंस हो गया, यहाँ पर भी बताया था कि ये पिछला सब सपोर्ट है। तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड नहीं करना चाहिए, फिर भी करना है तो सिर्फ 30 या 40 पॉइंट का टारगेट रखो छोटे प्रीमियम में, और वो हमने डन करवा दिया था। 44,300 के कॉल के अंदर भी है प्रॉफिट कर, आज हमारा टारगेट डन हो गया, और मॉर्निंग में भी टारगेट डन हो गया था। तो ये लगातार प्रॉफिट किस तरह से होता है और स्टॉप लॉस जब हिट होते हैं तो छोटे स्टॉप लॉस किस तरह से लेके निकल सकते हैं, वो अगर सीखना है तो ही आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।